मैं आपकी बेटी ही तो हूँ गुरु माँ। समझ सकती हूँ ये कैसा एहसास है, जैसे आप मेरे बारे में महसूस करती हैं ना, वैसे ही मैं भी। मैं भी सौम्या के बारे में महसूस करती हूँ। गुरु माँ, सौम्या के लिए ये सब नया है, शर्मीली भी है, थोड़ा वक्त लगेगा उसे सबके साथ घुलने मिलने में। गुरु माँ, ये मेरी आज की कमाई। बहुत अच्छी। कल सारे रस्मों रिवाज के साथ बहुचारा माताजी के सामने सौम्या को अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे और फिर महाभोज करेंगे। लेकिन उसकी तैयारी तो हमें अभी से करनी चाहिए। जी गुरु माँ। लेकिन सबसे पहले उसे अपने चाल ढाल रंग ढंग सिखाने होंगे। तब तक ये छुई मुई बनी पड़ी रहेगी अपने कमरे में। रानी, रवीना जी, जाओ उसे यहाँ ले आओ। मल्लिका जी गुरु माँ। कल पूजा के लिए सामग्री मंगाओ और सौम्या के लिए एक नई साड़ी। हाथ मत लगाओ मुझे। चलो ना, मुझे याद नहीं रहना। चल, कहाँ लेकर जा रहे हो नखरे मुझे? मत दिखाओ। चल, छोड़ो, चलो। छोड़ो मुझे, चल। अगर यहाँ रहने में तकलीफ है तो किन्नर क्यों पैदा हुई? इसे हमारे तौर तरीके सिखाओ और सबसे पहले ताली बजाओ। जी गुरु माँ। देख, हम लोग ऐसे ताली बजाते हैं। देखा? समझी? ये बहुत ही आसान होता है। हम तेरे को सिखा देंगे, है ना? चल, अपने दोनों हाथ आगे कर। नहीं। अरे, ऐसे कैसे नहीं बजाएगी? हम लोग भी ऐसे ही बजाते हैं। तेरे को भी ये करना पड़ेगा, समझी? हाथ ला, चल। अरे, नहीं करूंगी मैं, छोड़ दो मुझे, नहीं करूंगी। सौम्या, ये हमारा शौक नहीं है। मुझे ये सब नहीं पता है। मुझे मेरे घर वापस जाना है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। मेरी माँ ने मुझे आज तक बचाया है, वो आगे भी बचा लेंगी। माँ मुझे बचाएंगी। अमृत नहीं पिया है तेरी माँ ने। जिस दिन वो नहीं रही तुम भी कहीं की नहीं रहोगी। हम जैसों का इस दुनिया में कोई नहीं है। जो अपने हैं यही है। हम अपने तौर तरीके तुम्हें अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए सिखा रहे हैं। करीना, इसे अपने तौर तरीके सिखाओ। या गुरु माँ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जाओ। सब समझ गई है, फिर से तुझे दिखाऊं। लेकिन जिस तरह से तुम लोग ताली बजाते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। ताली बजाने का यही तरीका तो हम किन्नरों की पहचान है। क्यों ऐसी ही ताली बजाते हो? औरों की तरह क्यों नहीं बजा सकते? शायद ऐसे ही ताली बजा के हम भगवान के सामने विरोध प्रकट करते हैं कि उसने हमें औरों जैसा क्यों नहीं बनाया। हम घूम घूम कर ताली बजाते हैं
और अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं कि भगवान की नजर ऊपर से हम पर पड़े, वो हमारे दर्द को देखे, महसूस करें, शायद कभी तो उसका दिल पसीजेगा और हम जैसों को बनाना बंद करें। और सच कहूं तो मैं भी ऐसी ताली कभी नहीं बजाना चाहती थी, शायद कोई भी नहीं चाहता, लेकिन बजाना तो होगा। तुझे भी सीखना होगा। नहीं, नहीं सीखना मुझे ये सब, नहीं सीखूंगी मैं ताली बजाना। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं सोमिया, तुझे ना चाहते हुए भी ये करना ही होगा। मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं। तुझे ये करना होगा सोमिया। ये हरमन कित्थे गया इतनी सवेरे सवेरे? की भलाई चाहती है ना, जैसा बोला जा रहा है वैसे करती जा। भागने की तो कोशिश भी मत करना, वरना यहाँ की रहेगी ना वहां की रहेगी। आजा बैठ जा इधर। बड़ी किस्मत वाली है तू, और हम सब में सबसे खूबसूरत। खुशी खुशी खुद को अपना ले। गुरु माँ रानी बना के रखेगी तुझको, रानी। ये सब क्या है? मेरे साथ तुम लोग क्या कर रहे हो? गुरु माँ आ जाएगी, सब पता चल जाएगा। प्रीत, इसी का नाम जिंदगी है। रोज नए नए पाठ पढ़ाती है, बस सीखी जाओ ते वधी जाओ। ये गल है, मूड कुछ ज्यादा ही ऑफ लग रहा है। मुहूर्त तो चलो जी, मुझे किस्मत ही खराब। बेटे का ब्याह कराया तो सोचा कि उसे उसकी जिंदगी के हिस्से की खुशियां दे। हमें क्या पता था कि ये रिश्ता उसकी जिंदगी की रौनक ही छीन लेगा। फिक्र होती है जी, सौम्या के लिए बावला बना घूम रहा है, न ठीक से सोता है
न खाता है। मुझे करे हमारा कुछ करिए ना, कुछ करिए। प्रीत, तेरा हरक सिंह अब तक जिंदा है, उसकी सांसें चल रही हैं। मैं तुझे और हरमन को दुखी होने नहीं दूंगा। एक मिनट ठहर, एक मिनट ठहर। फोन, मेरी बेटी की कोई खबर नहीं। हेलो, हरक सिंह बोल रहे हैं। ये ब्याह मैंने मेरे पुत्र की खुशियों के लिए किया था। मातम छाया हुआ मेरे घर के अंदर, पागल हुआ पड़ा है, न किसी से बात करता है और भाई साहब बीच में नहीं कहना। मैंने कहा था मेरी बात ध्यान से सुन। कुश्ती लड़ते हैं हम और फैसला करते हैं आर या पार का, और जिसको जवान देते हैं ना एक बार, बस पत्थर की लकीर होती है वो। मेरे पुत्र ने आपको जवान दे दी है और अब वो आपकी बात मानता है, तो आपसे मैं तकीद नहीं कर रहा हूं, हुक्म दे रहा हूं कि मुझे मेरा बेटा आपसे वापस चाहिए। और अगर आपने मेरी ये बात वापस नहीं मानी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं हरमन से बात करूंगी, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपकी धमकियों से डर गई हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे भी हरमन की चिंता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से या मेरी बेटी की वजह से उसे कोई भी तकलीफ हो। आप चिंता मत कीजिए, आपको आपका बेटा वापस मिल जाएगा। सत श्री अकाल।